हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का आरकेएल स्टडी में। फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे भूगोल से टॉप 25 प्रश्नों पर जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभदायक होंगे। तो अभी वीडियो देखने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो को आप देख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1, तेज हवाओं द्वारा किस प्रकार की मिट्टी उड़कर आती है और जमा हो जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो बलुई मिट्टी जो होती है वो हवाओं द्वारा उड़कर आ जाती है और जमा हो जाती है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, टेरा रोसा शब्द से तात्पर्य है। टेरा रोसा क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाल मिट्टी। टेरा रोसा का जो शब्द होता है वो लाल मिट्टी है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, जहाँ ऋतु के अनुसार पेड़ों से पत्तियां झड़ जाती हैं उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं उन्हें? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पर्णपाती वन। अगला क्वेश्चन, किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले पशु साम्राज्य को कहते हैं, क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फाना, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, और फ्रेंड्स, आप पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है आरकेएल स्टडी 0 के नाम से। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। तो किस देश में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडारण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक उर्वरक खनिज नहीं है? ऑप्शन ए नाइट्रेट, ऑप्शन बी फॉस्फेट, ऑप्शन सी टंगस्टन या ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टंगस्टन। अगला क्वेश्चन, परिक्षेत्रीय मृदा को और क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, कौन सा देश सर्वाधिक मरकरी उत्पादन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैक्सिको। अगला क्वेश्चन, मरुस्थल क्षेत्रों में वायु अप्रदन होता है क्योंकि मिट्टी को पकड़े रहने के लिए पेड़ पौधे नहीं होते। शुष्क भूमि में ऐसा होना क्या कारण है? ऑप्शन ए अति चराई, ऑप्शन बी वन आग, ऑप्शन सी वन रोपण या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अति चराई। अगला क्वेश्चन, विश्व में प्लेटिनम का उत्पादन किस देश में सर्वाधिक होता है? जो प्लेटिनम का जो उत्पादन होता है सर्वाधिक किस देश में होता है? ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी चीन या जापान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन, सोलर बी सूर्य का अध्ययन करने वाला सैटेलाइट निम्न में से किस देश ने लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जापान ने लॉन्च किया है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर सर्वाधिक क्षेत्र तापमान पूर्वी अंटार्कटिका में कितना रिकॉर्ड किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 93.2 डिग्री सेल्सियस। और फ्रेंड्स, 7 महाद्वीपों में से सबसे ठंडा जो महाद्वीप है वो अंटार्कटिका महाद्वीप है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, पूर्वी यूरोपीय देश जहां पहली उल्लेखनीय दुर्घटना तबाही का कारण बना वह परमाणु रिएक्टर है। कौन सा है वो परमाणु रिएक्टर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
चेरनोबिल। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, सिल्क का सर्वाधिक उत्पादक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन जो देश है वो सिल्क का सर्वाधिक उत्पादक देश है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, नदी द्वीप किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए बैरन द्वीप, ऑप्शन सी सेल्स है, ऑप्शन सी माजुली द्वीप, ऑप्शन डी रॉस द्वीप। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माजुली द्वीप। अगला क्वेश्चन, वैज्ञानिक अनुमान से पृथ्वी ग्रह पर कितने वृक्ष हैं। जो वैज्ञानिकों जो अनुमान है उनके अनुमान से पृथ्वी ग्रह पर कितने वृक्ष हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 ट्रिलियन। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम बताइए। जो केरल में जो स्थित है उस पर्वत की सर्वोच्च चोटी का नाम बताइए। उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनामुड़ी। याद रखेंगे। और अनामुड़ी केरल के प्रसिद्ध इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान में अवस्थित है, यह भी याद रखेंगे। और जो इस पर्वत शिखर की जो ऊंचाई है वो है 2695 मीटर। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक संघ शासित प्रदेश है। निकोबार में द्वीपों की संख्या क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 19। अगला क्वेश्चन, भारतीय मानक मेरिडियन 5 राज्यों के मध्य से गुजरता है। इनमें से कौन सा राज्य 5 में से नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार नहीं है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप समेत भारत के कुल पटिया रेखा की लंबाई लगभग है कितनी है। जो पटिया रेखा है उसकी कुल लंबाई कितनी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7500 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, K2। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, दर्रा तिब्बत के साथ सितम राज्य को जोड़ने वाली भारत चीन सीमा पर है। ऑप्शन ए रोहतांग, ऑप्शन बी नाथुला, ऑप्शन सी खारदुंगला, ऑप्शन डी बनिहाल। कौन सा ऑप्शन सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाथुला। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य को सबसे लंबा समुद्र किनारा है। किस राज्य का सबसे लंबा समुद्र किनारा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो गुजरात राज्य है वहाँ समुद्र का सबसे लंबा किनारा है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, भारत के 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है। बताइए यह कौन कौन सी नदियां हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस भारतीय पर्वतीय चोटी की ऊंचाई सबसे कम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुकुट पर्वत। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।